क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है क्लास 10 में कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 11 में हम लोगों को और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में और आगे पढ़ना है। तो आज के लिए जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मींस कि 25 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, रेडियन में इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है 25 degree. We know that हम लोगों को क्या पता है कि 180 डिग्री is actually equals to पाई रेडियन। 180 डिग्री क्या होता है, वो पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो ये हमको पता है। अब हमको क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री। देन 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 25 इनटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 5 से हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 5 5 25 और नीचे 5 3 15 एंड 5 6 30 मींस की 36। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5 पाई बाई 36 रेडियन, और ये हुआ हमारा आंसर। और ये किसका वैल्यू था, 25 डिग्री का। नेक्स्ट आते हैं, हमको निकालना है माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, हमको मेरे पास है माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट, जिसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 47 होल 1/2, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। दैट इज इक्वल टू हमारे पास डिग्री में कितना वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है, माइनस ऑफ 95/2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री का वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो वी नो दैट अगेन we know that 180 degree is equals to pi radian. Now minus of 95/2 is equals to degree is equals to minus of 95/2 into pi by 180 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू। अब यहां से हम लोग सबको कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ 19/72 पाई रेडियन, और ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी के इसमें हम लोगों को 240 डिग्री के बारे में निकालना है। तो 240 डिग्री के लिए हमारे पास क्या है, गिवन है 240 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वी कैन से 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड अबाउट 240 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 240 इनटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब 6 से कैंसिल आउट कराते हैं, 6 4 जा 24, 60 से कैंसिल आउट कराते हैं तो 64 जा 40 एंड 63 जा 180। मींस कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया वो क्या आया, 4/3 पाई रेडियन, एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन 520 डिग्री। ठीक है, 360 अगर 180 जो होता है वो हमारा पाई का वैल्यू है, तो 362 पाई। तो देखते हैं कि 520 डिग्री कितना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, 520 डिग्री। सो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन
Now we have to find about 520 degree, that is equals to 520 into pi by 180 रेडियन, that is equals to, यहाँ से हमारा ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से हम लोग इसको करते हैं, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 26 पाई बाई 9, 26 पाई बाई 9 रेडियन, और ये हुआ हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर हर तरह के स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें क्या करना है कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, मींस इस बार हमारे पास गिवन क्या है कि रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है 11/16 एंड वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, मींस कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा। This implies that कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई डिग्री। ये हमारा डिग्री में वैल्यू करेंगे तो ये 180 बाई पाई हो जाएगा, मींस कि हमको क्या निकालना है 11/16 करना हो। 11/16 रेडियन will be actually equals to 180 by pi into 11/16 डिग्री, that is equals to, अब यहां से हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 से करते हैं, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 45 into 11/4 by pi, that is equals to 45 into 11/45 डिग्री। तो अभी यहां से हमारे पास डिग्री में कंप्लीटली ये कन्वर्ट हुआ नहीं है, क्योंकि हमको पाई के जगह पे क्या यूज करना है, इसी क्वेश्चन में हम लोगों को यूज करना है, जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो पाई के जगह पे हम लोगों को क्या रखना होता है 22/7। पाई के जगह पे हमको क्या रखना रहता है 22/7। तो नाउ वी विल पुट 22/7 फॉर दिस पाई, मतलब कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 into 11/4 into 22/7। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 45 into 11/4 into 22, और ये 7 यहाँ चल जाएगा, 11 2 जा 22, मींस कि 45 into 7, यहाँ क्या बचा 45 into 7/4 2 जा 8, दैट इज इक्वल्स टू 315/8 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, तो अब हम लोगों को एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि पॉइंट के फॉर्म में लिखना है कि कितना मिनट कितना सेकेंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 315 डिवाइडेड बाई 8, तो अगर हम लोग इसको कंप्लीटली 8 से देखें तो ये 39 डिग्री, और क्या बचा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर में जब 3 बचेगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे 3 into 60/8 मिनट्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट्स। अभी भी 1/2 मिनट्स बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, एंड दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, यहां तक भी आंसर है और यहां भी आपका आंसर है, डिपेंड करता है कि आप कहां तक लाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कि दिया हुआ वैल्यू -4, वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, इसको हम लोगों को चेंज करना है। गिवन क्या है -4 रेडियन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोगों को पाई की जगह पे क्या यूज करना है 22/7। ठीक है, अब
-4 रेडियन। नाउ -4 रेडियन is equals to -4 into 180 डिग्री बाई पाई डिग्री। पाई की जगह पे हमको रखना है 22/7, मतलब 22 यहाँ 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -4 इंटू 180 डिग्री बाई 22 डिवाइडेड बाई जो 7 है जो कि यहाँ चला है, जिसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू -2520 बाई 11 डिग्री। जिस डिग्री को अब हम लोगों को क्या में चेंज करना है, इस तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मिनट एंड सेकेंड में, मतलब कि हमारे पास क्या है -2520 बाई 11 डिग्री, which can be written as -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पे रेडियन क्या दिया हुआ है 5π/3। गिवन क्या है 5π/3 रेडियन ये दिया हुआ है, एंड वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 5π/3, दैट इज इक्वल्स टू 5π/3 इंटू 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पर जो पाई का जो टर्म है वो हमारा पहले ही कट जाएगा, पाई का जो टर्म है वो हमारा पहले ही कट जाएगा, मीन्स ये वैल्यू कट गया, 3 6 जा 1860, मीन्स कि ये जो फाइनल वैल्यू आ गया यहीं पर आ गया हमारा 300 डिग्री, मतलब कि यहाँ कुछ मिनट और सेकंड में नहीं आया, तो ये हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा। अगर कुछ पॉइंट में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो उसको मिनट और फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कितना रेडियन दिया हुआ है, गिवन 7π/6 रेडियन। इसको हम लोगों को क्या करना है डिग्री में चेंज करना है, तो वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 7π/6 radian, that is equals to 7π/6 into 180 degree by pi degree, that is equals to ये pi cancel, 6 3 जा 18 30 7 3 जा 21, that is 210 degree, and this would be your answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि a wheel makes 316 revolution in 1 minute, so how many radians does it turn in 1 second। ठीक है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड by the wheel in 1 minute। ये हमारा कितना दिया हुआ है 360 डिग्री, 360 रिवॉल्यूशन नॉट डिग्री, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 360 रिवॉल्यूशन। 360 रिवॉल्यूशन ये 1 मिनट में हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड कितना होगा, तो नंबर ऑफ revolution made by the wheel in 1 second, that is equals to 360 divided by 60, that is equals to 6 रिवॉल्यूशन वो बनाएगा किसमें 1 सेकेंड में।
अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न करता होगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है उसमें हमारा सपोज कि ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, मींस ये 2 पाई एंगल कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। तो इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन देखते हैं हम लोग पहले कि इन 1 कंप्लीट revolution the wheel turns an angle of 2 pi रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन से एंगल टर्न कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन है, 6 रिवॉल्यूशन है। हेंस इन 6 रिवॉल्यूशन it will turn an angle of 6 into 2 pi that is equals to 12 pi रेडियन। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 12 पाई रेडियन, यानी कि 10 in 1 सेकेंड the wheel turns an angle of 12 pi रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज कि हमारे पास क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, रेडियस सर्कल का कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एंड 22 सेंटीमीटर के आर्क से इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, वी नो दैट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट we know that if an arc of length L subtend an angle theta radian at the center, then थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। थीटा का वैल्यू कितना होता है L बाई R। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, here we have L is equals to 22 centimeter and R is equals to 100 centimeter. This implies that theta is equals to 22 by 100। 22 by 100 क्या, रेडियन। ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया रेडियन में, हमको इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, 22 by 100 इंटू 180 by पाई डिग्री। अब ये क्या हो गया डिग्री में। ठीक है, पाई के जगह पे अगेन हम लोग 22 by 7 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 22 by 100 इंटू 180 by 22 by 7। तो जो 7 है वो यहाँ पे, और ये क्या है डिग्री है। 22 से ये 22 कट गया, एक जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। अब दैट इज इक्वल्स टू 126 by 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोगों को मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 डिग्री एंड 36 सेकंड, एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फिगर से समझते हैं क्या दिया हुआ है। पहले सपोज कि हमारा कोई सर्कल है और ये दिया हुआ है लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ये 40 है और ये 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब हमको
यहां से लेके यहां तक का दूरी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है diameter that is equals to 40 centimeter, this implies that r is equals to 20 centimeter। ठीक है, let AB be the chord, let AB be the chord of length 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगेन फिगर देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, और ये जो डॉटेड लाइन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इससे, इसका नाम COD जो है, इसको हम लोग डायमीटर मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इन ट्राइंगल AOB वी हैव AO is equals to OB that is equals to radius that is equals to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के साथ हमको क्या बोलता है, ऑल्सो AB is equals to 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट कि AOB is triangle AOB is an equilateral triangle। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और π/3 रेडियन। ठीक है, थीटा का वैल्यू हमको मिल गया π/3 रेडियन, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू L/r वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके वजह से जो आर्क बन रहा है वो क्या बन रहा है, AB, और हमको निकालना भी यही है। दिस इंप्लाइज दैट π/3 is equals to L, that is AB arc divided by R that is equals to 20। This implies that AB is equals to 20 π/3 and this will be your answer, means the length of the minor arc of this chord having 20 centimeter is 20 π/3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि if in two circle arc of same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। मतलब कि गिवन कंडीशन क्या है कि दो अलग अलग सर्कल है हमारे पास। सपोज कि एक सर्कल है, दो अलग अलग साइज के हमारे पास सर्कल है, दोनों क्या कर रहे हैं कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मींस कि आर्क का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो सपोज कि ये हमारा कोई O है, A है और B है, और जो कि सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या है, O डैश है, A डैश है, B डैश है, और ये क्या सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री, लेकिन आर्क AB और A डैश B डैश जो है बराबर है। तो AO को हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसमें हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको हम लोग मान लेते हैं R2। तो गिवन क्या क्या है, आर्क ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू आर्क A डैश B डैश, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू L/r where L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एंड R क्या है हमारा, रेडियस। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट केस, सबसे वाले पहले वाले केस के लिए हम लोग देखते हैं। केस 1 में क्या है हमारे पास, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, हम लोगों ने 60 डिग्री रख दिया। अब L की जगह पे क्या है, आर्क AB डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज AO R1। केस 2 क्या है हमारे पास, 75 डिग्री इज इक्वल्स टू आर्क A डैश B डैश डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट AB और A डैश B बराबर है, मींस कि AB का वैल्यू कितना है, आर्क ऑफ AB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री R1 and arc of A dash B dash
that is equals to 75 degree into R2. Since AB arc is equals to A dash B dash arc, we have 60 degree into R1 is equals to 75 degree into R2. R1 को यहीं छोड़ देते हैं, R2 को इधर ले आते हैं, मीन्स कि R1 by R2 जो कि हमको रेशियो निकालना था, that is equals to 75 degree by 60 degree, that is equals to 5 से हम लोग इसको घटाते हैं 15 से, that is equals to 5:4 and this would be your answer. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. Find the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 cm and tip describe an arc of length. अलग अलग लेंथ पे हम लोग को निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे we know that in a circle of radius r, if an arc L subtend an angle theta and angle theta radian at its center, then theta is equals to L by R. तो यहाँ पर पेंडुलम स्विंग है. पेंडुलम का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर. मीन्स कि हमारे पास क्या है, वी हैव R is equals to 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ. मतलब कि अलग अलग L का वैल्यू दिया हुआ है, उस पे हम लोगों को थीटा का वैल्यू रेडियन में निकालना है. ठीक है, तो केस 1 हमारे पास क्या है कि when L is equals to 10 centimeter, theta is equals to L by R, that is equals to 10 by 75 radian, that is equals to 2 by 15 radian. दूसरा केस क्या है कि when L is equals to 15 centimeter, theta is equals to 15 by 75 radian, that is equals to 1 by 5 रेडियन. और थर्ड केस क्या है 21, when L is equals to 21 सेंटीमीटर, थीटा is equals to 21 by 75 रेडियन, that is equals to 7 by 25 रेडियन and this would be your answer. इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 को करते हुए नजर आएंगे. थैंक यू सो मच.